अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडुकेट द पाथ फाइंडर में। मैं एडुकेट देवाशीष यादव। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन क्लिक करना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक समय पहले पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको नई प्रक्रियाओं की जानकारी देना है और कई जटिल प्रक्रियाओं को आसान कर आप तक पहुँचाना है। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू धर्म के रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं अपने घर आया हुआ था तो हमारे क्लाइंट है जो काफ़ी ज़मीन के मामले में कई परेशान थे। पिछले 5 साल से वो मुकदमा लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारे जिला रायबली में एक गंगा एक्सप्रेस वे गुजरा है, वहाँ पर उनकी 5 बीघे ज़मीन उन्होंने स्टाम्प के माध्यम से क्रय किया था किसी किसान से। तो उन्होंने रजिस्ट्री ना करा करके किसान से एक 100 रुपये की स्टाम्प एग्रीमेंट करा लिया था, जिससे उनको बाद में कई सारी समस्याएं आई हैं। मैं आपको 1000 बार यही समझाता हूं कि जब भी आप कोई ज़मीन का लेन देन करते हैं, कोई पैसे का लेन देन करते हैं, तो आप कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत करना चाहिए। किसी 100 के स्टाम्प पर, कहीं 10 के स्टाम्प पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर क्रय विक्रय का, हर ज़मीन की नाप तौल का, खरीद बेच का एक प्रक्रिया हमारे भारत देश में कानून की द्वारा संस्थापित एक प्रक्रिया है जिसका हमें पालन करना होता है। तो आइए हम उनसे मिल करके जानें कि उन्हें क्या क्या समस्याएं थी, किस प्रकार से वो सफ़र किए, कैसे उन्होंने कैसे अपनी ज़मीन को कैसे क्रय किया था स्टाम्प के माध्यम से, और क्या बाद में समस्याएं हैं। तो हम मिलते हैं, आइए उनको सामने लाते हैं कैमरा के। बताइए। दर्शकों नमस्कार। 5 वर्ष पहले हमने रायबरेली जिले के गंगा एक्सप्रेस वे जहाँ से गुजरा है, जब वो पास नहीं हुआ था तो उसके पहले हमने किसान से 5 बीघे ज़मीन खरीदी थी। तो उस समय गंगा एक्सप्रेस वे पास नहीं हुआ था तो हमने उसको एक स्टाम्प पे भरोसे के तौर पर हमने उसका लेन देन कर लिया था। लेकिन बाद में वो उन्होंने मामला थोड़ा सा फंसा दिया। उसके बाद उसमें 4 वर्षों से केस चल रहा है। तो बीच में तो बहुत परेशान, क्योंकि मैं मेडिकल शॉप चलाता हूँ तो दवा का काम करता हूँ। इस वजह से बीच में बहुत दौड़भाग करनी पड़ी और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वजह से दर्शकों, मुझे आपसे यही विनती है आप लोगों से कि आप जब भी कोई ज़मीन खरीदें तो आप लोग उसको स्टाम्प पेपर नहीं बल्कि उसका लेन देन बिल्कुल लीगल तौर पर कीजिए। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रजिस्ट्री कराने के लिए हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। हमें ज़मीन के मालियत के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी पेड करना पड़ता है और उसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। और अगर कोई एग्रीमेंट आप ज़मीन पे कर रहे हैं तो एग्रीमेंट एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। वह एग्रीमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, 2 गवाहों के समक्ष होता है। उसके अंतर्गत वह रजिस्टर्ड मान्य होता है, तब आप जाकर कोर्ट पर अपने ज़मीन संबंधी या पैसे संबंधी लेन देन कर सकते हैं। कोर्ट से किसी व्यक्ति से पैसा निकलवा सकते हैं। यदि आप 100 रुपये की स्टाम्प पर किसी भी एग्रीमेंट को कर लेते हैं या फिर आप 100 रुपये की स्टाम्प पर किसी लाखों करोड़ों ज़मीन का लेन देन कर देते हैं तो सरकार आपके खिलाफ कर चोरी का भी इल्ज़ाम लगाते हुए आप वह खुद कार्रवाई कर सकती है। इस प्रकार से हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि आपको 100 रुपये के स्टाम्प पे कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना है जो भारत सरकार के किसी क्रय की, किसी कर की चोरी हो, क्योंकि ज़मीन एक बड़ा राजस्व प्रक्रिया होती है और इसका खरीद करने का नियम यह होता है कि आपकी ज़मीन के सर्किल रेट के हिसाब से उसकी स्टाम्प ड्यूटी पेड करनी पड़ती है। उसके बाद रजिस्टर फीस को अदा करते हुए आपको 2 समझ गवाहों के खिलाफ एक एग्रीमेंट करना होता है, एक डीड तैयारी करनी होती है जिन्हें हम सेल डीड कहते हैं, बैनामा भी कहा जाता है कुछ राज्यों में। तो इस प्रकार से करके ही हम ज़मीन की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। आप 100 रुपये के एग्रीमेंट पे आप ऐसा कुछ करने से बचें। और दोस्तों, आज का वीडियो में यही पर रोकते हैं और आप सबको होली का बहुत बहुत बधाई हो। आज हम घर आए हुए थे तो हमारे पुराने क्लाइंट मिल गए तो हम आपको इनके अनुभव को शेयर कर दिया। ये 5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, अभी तक इनको कब्जा नहीं मिला है। 100 रुपये की स्टाम्प इन्होंने 20 लाख रुपए की ज़मीन खरीदी थी 5 बीघे, और अब तो सरकार ने गंगा एक्सप्रेस पे भी गुजार दिया है। सरकार भी उस पार्टी में इन्वॉल्व हो गई है। अब इनका पैसा के लिए अपना मुकदमा कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए भी हमें साक्ष्य चाहिए और हमें वो दस्तावेज चाहिए जो कानूनी तरीके से मान्य होते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह पर ऐसा कोई कार्य कर लेते हैं और जिसके बाद में कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, आपको न्याय नहीं मिल पाता, आपका पैसा चला जाता है। इस प्रकार से धोखाधड़ी पर बचें। और आपको इस त्यौहार पर मैं ये सलाह देता हूँ कि रंगों का त्यौहार है, सौहार्दपूर्ण मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। नमस्कार।